हाँ जी बच्चों, हमारा प्रीवियस टॉपिक था मॉडिफाइड ड्यूरेशन। नेक्स्ट आज हम करने लगे हैं, इससे ही रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस। इससे पहले हमने ये देखा था कि बॉन्ड की प्राइस में जो हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाली है वो असल में क्या बता रही है, परसेंटेज चेंज बता रही है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो कैलकुलेशन हमें ये बताएगी। ठीक हो गया। आपको बताता चलूं कि हमने रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने अब तक बॉन्ड्स का जो टॉपिक है, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन, उसकी प्राइस, यील्ड टू मैच्योरिटी, उसकी वैल्यूएशन, कूपन पेमेंट, ये सारे वीडियो टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, कवर किया है। उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप ये बॉन्ड्स की वैल्यूएशन के बारे में करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं सीएफए के, एसीसीए के, सीए के, बीबीए के, बीकॉम्स ऑनर्स के, एमकॉम के, एमबीए के, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो सीरीज बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने एक एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन ना आ सके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चले जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने देखा था कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होती है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया था और हमने विद एग्जाम्पल इसको जो है ना मैथमेटिकली एक्सेल के ऊपर इसको सॉल्व करके देख लिया था। आज हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि किस तरह से प्राइस में कैसे हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस, कि बॉन्ड की जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आएगा वो कैसे निकालना है आपने। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाई चेंज इन वाईटीएम। अब चेंज इन वाईटीएम ये कैसे निकलेगा और ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों के दरमियान जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। एक चीज अगर बढ़ेगी, एक चीज अगर बढ़ जाएगी और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से इनके दरमियान क्या आया, नेगेटिव का रिलेशन। तो इनके दरमियान असल में रिलेशन कौन सा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर डायग्रामेटिकल भी आप इसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर अगर हम प्राइस ले लेता हूँ उसकी और यहाँ पे मैं रिटर्न ले लेता हूँ वाईटीएम जिसको कहते हैं, तो जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे से डायग्राम बनेगी। मतलब इनवर्स रिलेशन से इसकी डायग्राम बनेगी, वो सीधी नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ये वाली पॉजिटिव रिलेशन होता है जबकि ये दूसरे वाला इनवर्स रिलेशन होता है। चलें बाहर आ, आप कह रहे हैं जी बेस्ड ऑन मॉडिफाइड ड्यूरेशन, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाला 3.05 इन रिस्पॉन्स टू एन 0.5% इंक्रीज इन वाईटीएम। अब बड़ा ध्यान से देखना है कि वाईटीएम में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, ये आपने बड़े ध्यान से चीज नोट करनी है, क्योंकि जहां पे इंक्रीज है तो इसका मतलब पॉजिटिव चेंज आया, अगर डिक्रीज है इट्स मीन नेगेटिव चेंज आया। इसको मैं एग्जांपल से अगर आपको दूं, मैं कहूं जी हमारा वाईटीएम पहले 15% था, अब हमारा वाईटीएम हो गया 15.5%। तो क्या होगा, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, मतलब 15.5 माइनस हमारा 15 आंसर आया, तो ये क्या आया 0.5 प्लस वाला 0.5, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन यूज होता है। तो बड़ी वैल्यू 15.5 है तो हमारे पास +5 का मतलब इंक्रीज का चेंज आया। अब इंक्रीज के चेंज आने से हमारी बॉन्ड की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव वैल्यू 0.5 पॉजिटिव है और फॉर्मूला कह रहा है कि आपका इन्वर्स रिलेशन में माइनस आएगा, तो हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा क्या आया, -1.75%। व्हाट डज इट मीन, इट्स मीन कि आपके बॉन्ड की प्राइस में 1.75% का चेंज आ जाएगा इफ योर YTM विल इंक्रीज टू द 1.5%, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी आपके बॉन्ड की वैल्यू। दोबारा अंडरस्टैंड करें कि जी आपने क्या करना है, YTM का चेंज लेना है। चेंज कैसे आएगा, जो YTM पहले था और जो YTM बाद में आया उन दोनों का डिफरेंस आपने ले लिया, तो डिफरेंस जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन भी आ गया आपके साथ, कि इसके साथ आपने इसको माइनस कर दिया। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा जी, माइनस क्या होता है, इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया हमारे पास। लो जी, उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे हमें पता चला कितने परसेंट चेंज आएगा। हमने डायरेक्ट उस चेंज को, जो भी चेंज आया था हमारे बॉन्ड में, हमने उस मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1.75%।
ये 1.75% बताएं इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, वो हमें बताएगा हमारे वाईटीएम में जो चेंज हुआ था उसके बरक्स ये वैल्यू होगी। वाईटीएम में चेंज अगर पॉजिटिव था तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर वाईटीएम चेंज नेगेटिव था तो वैल्यू बॉन्ड की पॉजिटिव आएगी। तो ये इन दोनों का आपस में रिलेशन था। अब अगर हम इसको एक्चुअल वैल्यू पे भी इंप्लीमेंट करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉन्ड की प्राइस पहले क्या थी 86। ये अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं अपने एक्सेल की, ये हमने एग्जांपल की थी कि हमारे बॉन्ड की प्राइस आ रही है जी 86 पॉइंट, इसको हम और ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी आ जाए। 86.09 ले जी, हम कहते हैं हमारा वाईटीएम ये है और चेंज इन वाईटीएम, न्यू वाईटीएम हम कह लें जी इसको, वाईटीएम कितना आ गया 15.5, मार्केट का रेट है ना, मार्केट का रेट ये हो गया। अब हम यहाँ पे चेंज इन वाईटीएम करने लगे हैं, तो चेंज इन वाईटीएम कैसे निकलेगा? चेंज इन वाईटीएम हम कह लेते हैं कि हम अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारे पास चेंज क्या आ गया 0.5 पॉजिटिव का। ठीक है, 0.5 पॉजिटिव का आया। तो अब हमारे जो बॉन्ड की प्राइस में चेंज इन बॉन्ड प्राइस वो कैसे आएगा, बॉन्ड की प्राइस चेंज कैसे आएगा? सिंपल आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। अगर हम इसको फार्मूले में जो हमें कहते हैं जी कि फार्मूले में नेगेटिव साइन था, तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव लगा देते हैं, हमारे आंसर के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी मॉडिफाइड ड्यूरेशन से, तो हमारे पास वैल्यू में इतने परसेंट चेंज आएगा। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं न्यू प्राइस क्या हुई बॉन्ड की, ये हमने क्या किया, ये जो हमारी प्रीवियस प्राइस है इसमें हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास न्यू प्राइस आ गई। सॉरी, ये परसेंटेज है, ठीक है, इसको ये नहीं करना, ये परसेंटेज है असल में, ये परसेंटेज चेंज आया। हमने अब न्यू प्राइस निकालनी है, तो न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे? न्यू प्राइस में ये तरीका होता है कि आपकी जो बॉन्ड की पहली प्राइस है इसमें से आपने माइनस कर देनी है, ठीक हो गया, माइनस नहीं, अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक हो गया, मैंने माइनस लगाया हुआ है। आप इसमें से माइनस कर देंगे इसी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस बॉन्ड से, तो ये देखें 84.59 वैल्यू डिक्रीज हो गई है। हमने यही देखा था कि अगर वाईटीएम इंक्रीज होता है तो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और हमने 1.75% इसकी वैल्यू को क्या कर लिया, डिक्रीज कर दिया है। तो ये बताता है आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन के कितने परसेंट चेंज आएगा। और फिर वाईटीएम हमने विद एग्जांपल भी ले लिया कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं उससे कितने परसेंट प्राइस में चेंज आएगा, चूंकि वह मॉडिफाइड ड्यूरेशन परसेंटेज होती है। तो इस परसेंटेज को हमने सॉल्व करने के लिए उसकी चेंज इन वाईटीएम से मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो आई होप ये आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होती है, कैसे किसी बॉन्ड की प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइमली पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।